हरिये परमात्मने प्रैन क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतम देवम कंचानूर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरुम। कृष्ण वंदे जगत गुरुम। श्री कृष्णा शरणं मम। श्री कृष्णा शरणं मम। श्री कृष्णा शरणं मम। अहो भाग्यशाली कल्याण कामनी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जन, भक्त परमात्मा पहले क्या था? कुसंग। कुसंग क्या होता है? जिन इरादों, जिन विचारों, जिन क्रियाओं से हमारे में बेचैनी पैदा हो जाए, हमारे में बेकरारी पैदा हो जाए, उसे बोलते हैं बैड कंटेक्ट। बैड कंटेक्ट, यस, वो हमारे बैड कंटेक्ट थे। अब हमने अच्छी संगत की, भगवान के उपदेश की, तो बैड कंटेक्ट का मतलब, जो अच्छी संगत का मतलब बैड कंटेक्ट दूर कर देगी। उनका आफ्टर इफेक्ट जो थे वो दूर हुई, अंतःकरण परेशान में आ गया। तो उसके बाद क्या होगा? अब शाइनिंग अपने आप आ गई। तो ये जो आपके गुण जाएंगे, ये गुण अपने आप भीतर से चमक उठेंगे, जो पहले थे। कपड़ा पहले शाइनिंग है, मैल उतार दो, चमक उठेगा। गुण अंतःकरण में होती है। जिन्होंने गुणों को दबा रखा है वो हमने हटा दिए, बस इन गुण में आ गए, ये गुण आ गए, बस जी तल्लीन हो जाता है महाराज जी की जात। महाराज जी में तल्लीन हो गया, जिससे सारी सृष्टि बनी है। और जो हमारे इस मुर्दा शरीर को चला रही है आत्मा, शरीर तो मुर्दा है, डेड बॉडी, जो हमें एक एक अंग काम करता हुआ दिखाई देता है, सिर्फ भगवान की शक्ति है अंदर, डिवाइन पावर है, जिसे हम अपने वैदिक धर्म के अनुसार आत्मा कहती हैं, वो चला रही है। तो हमारी वृत्ति जो पहले कभी माँ में, बाप में, बहन में, भाई में, पति में, पत्नी में, अपने कारोबार में, अपने भविष्य में, अपने वर्तमान में और अपने भूत में जा रही थी, अब उधर नहीं जाएगी। वेव ऑफ द माइंड, इसकी वेवरिंग एंड टॉसिंग नो मोर। क्या हो जाएगा? अपने आप में से केंद्रीभूत हो जाएगी, तल्लीन हो गए और पूर्ण शांति लेकर आएगा। जितने दिन रह गए, शरीर छोड़ेगा तो वो सूक्ष्म शरीर या आत्मा भटकेगी नहीं, भगवान के साथ में तल्लीन, मुक्ति। नो मोर बर्थ, नो मोर डेथ, मुक्त हो जाना, अर्थात जहां से जीव आया था उसी में समा जाना, उसी में तल्लीन हो जाना। ये प्रकृति का नियम है। तो ये जो गुण बताए गए, ये जो इन गुणों की तरफ हमारे ध्यान होगा, अंतःकरण निर्मल होता जाएगा। भगवान कृपा करे, जिन्होंने ये सारा वातावरण एकांत में बनाया है और मुझे प्रेरणा देकर के आपके पास भेजा है, और आपको प्रेरणा देकर के एक एक घर के चारों ओर से एकत्रित किया यहाँ, ये सब भगवान जी करने वाले गए। कितनी दूरी से आओ, दूरी से हटा दी भगवान ने, कितना आपके आने जाने के लिए मेरे प्रभु ने प्रबंध कर दिया है। हैरानगी होती है, ये सब मेरे प्रभु कर रहे हैं। इतना आप कीजिए जो भगवान जी ने 13वें श्लोक से इस अध्याय के 19वें श्लोक तक वर्णन किया, और निर्मल कीजिए अपने आप को, ये गुण प्रकट होते जाएंगे। और 19वें श्लोक में कह दिया, ऐसा जीव स्वतंत्र हो, कवि दिल का आजाद घर पास, तो सारे टंटों से छूट जाएगा। अभी कितनी लायबिलिटीज, कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये करना है, वो करना है, धीरे छूटते जाएंगे, छूटते जाएंगे, छूटते जाएंगे, बिल्कुल छूट जाएंगे। पराधीनता गई और जीव स्वतंत्र हो गया। स्वतंत्रों की मैं यहां क्लियर कर दूं, मैं और आप क्या स्वतंत्र होते जा रही हैं? अगर हमारे संसार संबंधी संकल्प विकल्प कम होते जा रहे हैं, घटते जा रहे, तो हम ठीक है। क्या हमारी बेटी जो बार मुखिया थी, क्या हमारा बेटा जो बिल्कुल आउट गोइंग टेंडेंसी थी जिसकी, अब ठीक होता जा रहा है? अगर वो ज्यादा समय घर में रहता है तो वाकई वो ठीक होता जा रहा है। कॉलेज गया, घर में आ गया, पहले सारा दिन आवारा गर्दी होती थी उसकी, आपको कभी घर, अब अधिक समय आपको घर में, अब आप समझ सकते हैं इजीली, आप अनुमान कर मेरा बच्चा ठीक हो गया। आप माँ ये कहती मेरी बेटी ठीक है, बेटी देख लो माँ मैं बहुत खुश हो गई, तो ने अपने अंदर एक शानदार क्रांति ले आई, मैं बहुत अच्छी, शाबाश। इसी तरह हमारा मन ठीक होता जा रहा है अगर ये हमारे सीने जिगर को छोड़ के बाहर नहीं जाता, इधर उधर का चिंतन नहीं करता, रहते तो अंदर पर अंदर रहे तब ना,
मन की जब बुरे दिन होती है तो हाजिर में गैर हाजिर, हाजिर में गैर हाजिर, जैसे अंग्रेजी बोलते हैं एक्शन माइंडेड है, तो शरीर के अंदर लेकिन अंदर ना रहे, उसका चिंतन कर, उसका चिंतन कर, दूसरी बातों का चिंतन कर, भविष्य की तरफ भाग जा। सबसे बड़ा लोफर तो मन है। इतना लोफर, इतनी आवारा गर्दी इंसान नहीं कर सकता शारीरिक रूप में, जितना मन विचारों द्वारा आवारा गर्दी कर लेता। बात ही बात में कहां के कहां अब नहीं होगा। अगर आप सही साधना कर रही हैं मेरे सज्जनों, ओ मेरी गीता अनुयायी कल्याण कामनी देवियों, नो मोर लॉटरिंग, नो मोर वेवरिंग विदाउट एनी पर्पज। वेवरिंग का मतलब ही होता है बिना किसी प्रयोजन के धक्के खाते रहना। इन्हीं लोफरों को आजकल बोलते हैं रोड मास्टर, स्ट्रीट मास्टर, रोड मास्टर। धक्के खाते रहते सड़कों में, गलियों में। वाई? नो पर्पज एट ऑल, पर्पजलेस वेवरिंग, पर्पजलेस लॉटरिंग, रैम्बलिंग, नॉट गैम्बलिंग, रैम्बलिंग। कैसी इनके धक्के खाने होते हैं। देन कम ऑन, जरा ध्यान दीजिएगा, क्या कम होता जा रहा है? यही हमारे इष्ट देव भगवान जी ने कहा, ना हो उसको फिक्रे चुनाव, कहें योग का उसको भला हो भगवान का, जिन्होंने ये कसौटी बता दी कि आपका मन ठीक हो जाएगा संसार के संसार संबंधी संकल्प विकल्प अगर नहीं उठते तो, या कम होते जा रहे हैं तो ये 19 श्लोक तक भगवान ने वर्णन कर दिया। जिस दयालु कृपालु प्रभु ने ऐसा वातावरण बनाया है, वह आपको अपनाने की भी शक्ति जरूर दे। जिस लड़की के बाप ने नंदलाल आपको और आपके बेटे की बारात को बुलाया है, उसने सारा प्रबंध भी कर लिया होगा, उनके रहने का, हाँ, उनके खिलाने पिलाने का, ये सारा प्रबंध उसने किया होगा। जिस परमात्मा ने मुझे और आपको यहाँ भेजा है, उन्होंने हमारे कल्याण का प्रबंध भी कर लिया होगा, अपने मन में सोच लिया होगा। एक लड़की का बाप छोटी सी अकड़ रखने वाला सब प्रबंध कर लेता है, तो सर्वव्यापी भगवान ने प्रबंध नहीं किया होगा। सब उनकी तरफ से प्री अरेंज्ड, सब अरेंजमेंट उनकी ओर से पहले हो जाती है। इट इज ऑल प्री डिटरमिन्ड, पूर्व निश्चित। इसके लिए अपनी ओर से जो मुझे और आपको बार बार भगवान कह रहे गए, मेरा और आपका कर्तव्य क्या है? मुझे काम करना है उम्र पिता, हम पुरुषार्थ करें, हम जुटे। भगवान ने यकीन दिलाया, मुझे बड़े प्यारे शब्द लगते हैं भगवान के, मैं बच्चों की टिक्के की तरह चूसता रहता हूं, बचेगा गुनाहों से। भगवान कहते पुरुषार्थ कर, तू पापों से बचा रहेगा, वरना एक निकम्मा दिमाग, निकम्मा मन, निकम्मा शरीर शैतान का कारखाना। आपने कई बार पढ़ा होगा, एन आइडल मैन ब्रेन इज डेविल्स वर्कशॉप। बिल्कुल ठीक है, निकम्मा इंसान शैतान का कारखाना है, गंदे इरादे करते रहे, गंदे विचार करते, गंदे कर्म करता रहेगा। इससे अच्छा है टू डू समथिंग और अदर, कुछ करते रहे, कुछ बनाते रहे। भगवान ने कहा कुछ करता रहो, कुछ जुटी रहो, लगी रहो अपने आप को। बड़े प्यारे शब्द हैं, बड़ा अच्छा सिद्धांत है, बचेगा गुनाहों से दो हाथ में। हम जुटे रहे, लगे रहे, पापों छूट जाएंगे। जितना आपसे बन पड़े मेरी देवियों, सिर जब उठती हैं, आप पेट पुर साफ करती हैं, स्नान कर लेती हैं, तो भगवान के चरणों में बैठ के हाथी देती हो तो जरूर कहा करो, प्रभु शक्ति दो कि मैं अपने अंतःकरण को आपके दिव्य दर्शनों के योग्य बना लूं, तो मैं अपने आप को क्वालिफाई कर लूं, मेरे में वो विशेषताएं आ जाएं जिससे कि आप जीव का कल्याण कर दें। सुंदर, अति सुंदर। ऐसा भाव अपने मन में बना लीजिएगा, ऐसा विचार अपने अंदर बना ले। तो ये 19 श्लोक तक पूरा हुआ कि जो आप ऐसे श्रद्धालु जो लग जाती है, अब तो आज के जमाने में अपने कल्याण की कामना नहीं उठती, सिर्फ जीव जैसे घोड़े, नए घोड़े को सिखाया जाता है तो शहर से बाहर एक मैदान के अंदर चक्कर दिए जाते हैं ताकि जो हमने टांगे में जोड़ना है तो अड़ी ना करे, घूमता रहे, मुड़ता रहे। इस तरह भगवान जी ने जो हमारे लिए ये साधन बनाया है, हाँ, ये 19वें श्लोक तक पूरा हो जाता है। हम अपने आप को 19 श्लोक तक बना लेते हैं। अब आया अंतिम इस अध्याय का फाइनल एंड लास्ट श्लोक, फरमान। ये कोई उपदेश नहीं, ये भगवान ने अपने प्यारे भगत की महिमा गाई है, जो कई जन्मों के बाद उसमें ये रियलाइजेशन होती है कि मैंने अपना कल्याण करना। मैंने सारे जीव क्या है, कंचन में, कामनी में, कीर्ति में नए घोड़े की तरह चक्कर काट रहे। सारा को देख लो, जैसे नया घोड़ा इतने से अंदर अपना चक्कर काटता है, इसे बोलते हैं घोड़े को सिधाना।
और घोड़े को सिधारा है। तो आज 99% नर नारी सिर्फ धन कमाने में, शादी करने में, बच्चे बनाने में, इज्जत देने में, मकान बनाने में, इसी में रहकर खत्म। थोड़े से जीव हैं आटे में नमक की तरह, आटे में नमक की तरह, जिनके अंदर ये परमार्थ की, भगवान की, अपने कल्याण की या अपनी इंटरनल बेटरमेंट की या वेलफेयर की कामना खड़ी हो जाती है। मुझे कुछ ठोस रूप में करना है, ये कोई जीवन अपने आप ही ये भाव आएगा, हमारे जगाया नहीं जगाएगा, ये अपने आप ही आता है, लगाए ना लगे और बुझाए ना बुझे। प्रेम जगाया नहीं जागता, जाग जाए तो बुझाया बुझता भी नहीं है। ये आप ही जानती हैं। जो टोका टोकी करती हैं उनको क्या पता, आप जानती हैं इसके लिए क्या क्या नहीं करना पड़ता, क्या क्या नहीं झुकना पड़ता। तो ये जब भाव उत्पन्न हुआ अपने कल्याण, जैसे उठ खड़ा हुआ, उठ खड़ा हो जाता है कि बस अब मैंने कुछ करना है। आपको भगवान इस अंतिम श्लोक में प्यार दे रहे हैं। क्या कहेंगे मेरे प्रभु इस विशेष श्लोक में? ये तो धर्म अमृतम यथा उत्तम परिउपास्ते श्रद्धाना मत परमा भक्त अतीव मे प्रिया। हरिओम तत्सत्, हरिओम तत्सत्, हरिओम तत्सत्। जो करते है कायम ये अमृत कथा। भगवान ने ये जो गुणों का ब्यौरा, गुणों का डिटेल, गुणों का विवरण हमें दिया 13वें श्लोक से 19वें श्लोक तक। 13 से 19 7 बंदे, 6 नहीं मिल बेटी, 13 को बीच में लो। हाँ, अगर 13 को बीच में गिरे, 13 के आगे नहीं, 14 नहीं, 13 बीच में लो तो 13 से 19 बन जाती है 7, इंक्लूडिंग 13। केवल इन 7 श्लोकों के अंदर भगवान ने भक्त का धर्म क्लियर कर दिया। क्या कमाल किया। धर्म भी कई, नारी धर्म अलग होता है, नर धर्म अलग होता है, गृहस्थी धर्म अलग होता है, साधु धर्म अलग होता है। धर्म क्या? जिस कर्तव्य को किया बिना वो रह न सके। अगर वो छात्र है, स्टूडेंट है, तो उसका धर्म अलग है। अगर आप अविवाहिता कुंवारी हैं तो आपका धर्म अलग है। धर्म मैंने कर्तव्य जिसके बिना आप नहीं रह सकते। धर्म का मतलब रिलीजन नहीं है, रिलीजन या धर्म या मजहब नहीं है, अर्थात वो कर्म जिसके बिना न रह सके। जैसे किसी समय आपका धर्म होता है खाना, किस समय आपका धर्म होता है विश्राम करना, किसी वक्त आपका धर्म होता है कमाना, अगर आप गृहस्थाश्रम में है तो किसी वक्त आपका कर्म होता है बच्चे जवान हो चुके हैं उनकी जल्दी जल्दी योग्य वर ढूंढ के शादी करना, और किसी वक्त आपका कर्तव्य होता है इन सारों से मन हटाकर भगवान जी में मन जोड़ देना, मन लगा देना, दुनिया से अपने आप को खींच लेना। तो धर्म मीन्स ऑब्लिगेटरी ड्यूटीज, ऑब्लिगेटरी ड्यूटीज। अब भगवान जी ने ये जो 7 श्लोकों के अंदर भगत का धर्म बनाया, भगत के गुण बताए, क्या करना है क्या नहीं करना क्लियर कर दिया कि इन अवगुणों से हटा लो अगर मन के अंदर है तो, और इन गुणों को अपने अंदर रख लो। अच्छा, वो दिन रात लग गया, क्योंकि किसी को समझाते रहो तो मानेगा नहीं। रजोगुण तमोगुण नहीं मान सकता, सतोगुण इनको छोड़ेगा नहीं, रजोगुण इनको पकड़ेगा नहीं। हाय गाय, आप जैसे इनको छोड़ेंगे नहीं। रजोगुणी का ध्यान इधर, पेट मरो जो मर्जी करो, छोड़ेंगे नहीं। पांडवों पर रज के कष्ट पड़ा, छोड़ नहीं सके, और अपने कौरवों को समझाते समझाते भगवान हार गए, वो पकड़ न सके, वो छोड़ न सके, वो पकड़। आपके सामने महाभारत के ये दोनों ही दृष्टांत सामने है। पांडु छोड़, कितने कठिन, कितनी इनजस्टिस उनके साथ हुआ, अन्याय उनके साथ हुआ, कितने कठोर का व्यवहार उनके साथ उनके चाचे ने किया, धृतराष्ट्र ने, लेकिन वो भक्ति को छोड़ नहीं सके। और इधर भगवान बजाते खुद जाते हैं समझाने, दूत बन के जाते हैं, वो पकड़ न सके। ये एक्सट्रीम बातें हैं, वो छोड़ न सकी और वो पकड़ न सकी। उन्हें कस के भगवान को पकड़ लिया, कुछ भी क्यों ना हो जाए, नहीं छोड़ सकते भगवान, और भगवान के प्यार को हम नहीं छोड़ सकते। और वो कहते हैं नहीं, तुम ग्वाले हो तो पक्षपाती हो, पकड़ लो इसको। आखिर में क्या बेवकूफी दिखाई दुर्योधन ने, इसको जेल में डाल दो कृष्ण को, ये ग्वाला पक्षपाती है, इसको जेल में डालो। वाह वाह, भगवान ने कहा अच्छा तो डालो, मैं खड़ा हूं, मैं भगोड़ा नहीं बनता, आओ डालो। सेमी विराट रूप ले लिया, करो जुर्रत, सब ढंग
कि इनको जेल में डालते तो हम खुद ही जेल में जा रहे हैं, इनको जेल में कैसे डालें। फिर भी नहीं समझ आया, दुर्योधन की मत मारी गई कि ये बड़ा मायावी है, बड़ा मायावी है, फिर भी मायावी शब्द लगाया, यानी बड़ी माया दिखाता है अपनी, फिर भी असलियत नहीं पहचानती। शाबाश। तो आप जैसे जो छोड़ नहीं सकते, कमाई करेंगे, अंतर्निर्भर कर लेंगे, भगवान की दिव्य शक्ति के अधिकारी बन जाएंगे। हाँ, आपकी बुद्धि, आपका मन, आपके कर्म बहुत अच्छे हो जाएंगे, कई आपको देख के खुश होंगे, प्रसन्न होंगे। आप इसी तरह अपने आप को सादगी में लगाएंगे और सादा रहकर उच्च कोटि के विचार बनाएंगे। कईयों को प्रेरणा मिलेगी, अपने आप ही कईयों को प्रेरणा मिलेगी, कईयों को प्रेरणा मिलेगी, क्योंकि आप बिल्कुल सीधे हो चुके हैं, बिल्कुल सीधे, क्योंकि आपको ये मिला चोटी के विचार। जो जन्म जन्मांतरों के गंदे संस्कार थे गए, जन्म जन्मांतरों गंदे संस्कार, और आपकी आत्मिक अवस्था कुछ और बन जाएगी, बिल्कुल ही आत्मिक अवस्था। तो भगवान कहते हैं जो मेरे इस धर्म को बनाए रखते हैं, करते हैं कायम, ये कायम तो मेंटेन, आप मेंटेन कर रहे हैं। जैसे आपने शादी की, पत्नी और बच्चे आप मेंटेन करते, आपने कार ले ली, आप कार की मेंटेनेंस आप द्वारा हो रही है, उनको देखभाल करना, उनको लुक आफ्टर करना, उनको बनाए रखना, ये मेंटेनेंस होती है, वो आप बनाए रखते हैं और आपने की, वेरी गुड। तो जो आप ये धर्म आपने सीखा, जाना, अब आप मेंटेन कर रहे हैं बुद्धि द्वारा, मन द्वारा, और आपने डेली रूटीन, डेली एक्शंस द्वारा इसको बनाए रख रहे हैं। बड़े 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 में हमारे प्रभु प्रसन्न होते हैं जो भगवान द्वारा बनाए गए इस दिव्य एवं अत्यंत मधुर कल्याणकारी धर्म को मेंटेन करते। फॉलो प्लीज, बेटी समझने की कोशिश करना, बहुत कमाल कर रहे हैं भगवान, जो करती है कायम ये, और जो भगवान ने कहा है ये धर्म है। धर्म का मतलब हमारे ना छोड़े जाने योग्य कर्तव्य, हमारा कर्तव्य। इसको दूसरे अध्याय में भगवान ने वहां भी धर्म शब्द लगा के कहा, तेरा फर्ज क्या है रख उस पर नजर। आगे क्या बोलो, न दी डगमगा उसकी तकमील का। आप जैसे मैंने अभी कहा, जान आप दे देंगे, छोड़ेंगे नहीं, छोड़ने वाली बात ही नहीं, आप नहीं छोड़ सकते। दीपक जल जाए और परवाने ना भागे, कभी नहीं हो सकता। लाख समझाते रहो, परवानों ना जाओ, वो सड़ जाओगे, स्वाह हो जाओगे। परवाने क्षमा पे मरती हैं, वो समझाए नहीं जाते। जिन्हों का इश्क साधक है वो उनको समझाओगे, नहीं समझाए जाते। सच्चाई के जो शहदाई वो समझाए नहीं जाते, सदा आगे निकलते गए वो लौटाए नहीं जाते, वो भागते जाएंगे। तो जो मेंटेन, जैसे आप मेंटेन कर रहे हैं, और सुनना मेरी भगवती, जैसे आप बनाएंगे, ये नहीं मैं कहूं बनाते रहो, नहीं, आपसे रहा ही नहीं जाता, आप बनाए बिना रह ही नहीं सकते। घर बर्बाद, सेहत बर्बाद, धन बर्बाद, इज्जत बर्बाद, सब कुछ बर्बाद, शराबी फिर भी शराब नहीं छोड़ता। आपकी आंखों के सामने है, क्या उसने बर्बाद नहीं किया अपना? कैरेक्टर गया, सेहत गई, धन गया, बाप की बरसों से कमाई हुई इज्जत यानी गुडविल गई, घर में बर्बादी, बर्तन बेच गया घर के, सब कुछ खराब हो गया, लेकिन शराबी ने फिर शराब नहीं छोड़ी। इसने सिनेमाबाज सब कुछ तबाह कर देते, सिनेमा नहीं छोड़ते। हफीमची बिल्कुल हड्डियों का मुट्ठा रह जाता है, बोन्स ऑफ स्केलेटन, लेकिन नहीं छोड़ता अपने जो उसने अल्कोहल या उसने मद्य पदार्थ का सेवन किया है, नहीं छोड़ेगा, बनाए रखेगा वो। तो भगवान का प्यारा भगवान को छोड़ देगा, उसके धर्म को मेंटेन नहीं करेगा, ओ एट इवन द कॉस्ट ऑफ लाइफ, वो नहीं छोड़ सकता, देवी नहीं छोड़ सकता। यही मेरी गोपियों ने भगवान से कहा था, दुनिया ना छोड़े अपनी सदियों की रीत रे। हम दुनिया वालों को देखते हैं कि अपनी गंदी रीत, अपना गंदा रिवाज, अपनी गंदी टेव, अपनी गंदी आदत नहीं छोड़ते। हम कैसे छोड़े? का ना ये जन्म जन्म की प्रीत है, हम ये प्रीत कैसे त्याग दें? तो आपकी बस की बात नहीं, आप बनाए रखेंगे। लेकिन भगवान का देखो जरा क्या कहते हैं, जो करते हैं कायम ये अमृत सा धर्म, जो ये धर्म जो भगवान जी ने बताया, ये भगत का धर्म ने भी कहा ये हमारा धर्म है, नारी धर्म नहीं, भगत धर्म। हाँ, द वे ऑफ डिवोटी, द वे टू परफेक्शन, जो भगवान ने बताया है। इसी तरह दुनिया का, बल्कि मुझे कह भगत का चलता है दौर। आपकी जिंदगी वो इसी तरह बनाता है,
कई आपने पहुंचे हुए भक्तों की जीवनियां पढ़ी, बिल्कुल ये 7 श्लोक उनको ऊपर पूर्ण रूपेण लागू होते, जो कपटी नहीं थे, सच्चे और पक्के भगवान के भगत थे, सच्चे और पक्के, उन पर ये लागू हो जाते हैं जी। उन्हीं से तो हमें प्रेरणा मिलती है। भगवान कितने खुश हो रहे हैं जो करते हैं कायम ये अमृत सा धर्म। इतनी तकलीफें दी, कितना ध्रुव को, प्रहलाद को, बाकी कितनी मुसीबतें आई आजकल के विवेकानंद स्वामी रामचरित जी को, और बतेरे जो हुए अपने भगवान बलकर रामचंद्र परमहंस जी को, शारदा माँ को, कितनी कष्ट तकलीफें संसार ने दी, लेकिन टस से मस नहीं, जमे रहे, जरा नहीं हिले। जिसको दुनिया ना हिला सकी उन्होंने दुनिया को हिला दिया। स्वामी कहा करते थे महापुरुषों, दुनिया में एक वो आती है जो दुनिया के मुताबिक बदल जाती है। ये हजारों लाखों करोड़ों व्यक्ति जैसे दुनिया के चाल चाली चलो, पहनने में, खाने में, लेने में, देने में, व्यवहार में, झूठ में, मकर में, फरेब में, दुनिया में वो आती है, एक वो भी आती है जो दुनिया के मुताबिक बदल जाती है। दुनिया में वो भी आती है जो दुनिया को बदल देती है। ये हमारे महापुरुष वो हैं जो दुनिया को बदल देते हैं। भगवान ये उनकी चर्चा कर रहे हैं जो करती है कायम ये अमृत सा धर्म, जो दुनिया को दुनिया के मुताबिक बदलना क्या हिम्मत है, दुनिया को बदल देना हिम्मत, दुनिया को बदल के रख देना। शाबाश, बिल्कुल अपने जीवन इतना आदर्श बना लेती है, एन आइडियल लाइफ, वेरी गुड लाइफ करते हैं कायम ये जो धर्म बनाए रखते हैं, अपना करके, जीवन में ढाल करके, अपनी बुद्धि, मन और अपने दैनिक कार्यों को भगवान जी के अनमोल कथन के साथ बना करके। अच्छा जी, उन्होंने इतना चोटी का जीवन कैसे बनाया और भगवान के धर्म को कैसे मेंटेन किया? भगवान ने कहा केवल एक गुण के कारण से। क्या? उनको यकीन आ गया कि भगवान जी के इन गुणों को अपनाने से ही मेरा लोक परलोक बन सकता है, मेरा कल्याण हो सकता है, मेरी आंतरिक दिव्य भावना पूरी हो सकती है। ये पहले उन्होंने यकीन किया, विश्वास किया। देवी, इस मार्ग का पहला कदम विश्वास से होता है। उसी को भगवान कह रही है, श्रद्धा यकीन से जो रखते गए सीनों को गर्म। उनकी बुद्धि और मन में जो गर्माइश है, उनकी बुद्धि और मन में जो उद्वेग है, उत्साह है, हाँ, वो किसकी है? श्रद्धा की। श्रद्धा, शुरू से श्रद्धा चलती है। पहले विश्वास होता है, विश्वास बढ़ जाता है तो वो श्रद्धा कहलाती है, श्रद्धा जरा ऊंची हो जाती है तो वो निष्ठा कहलाती है। पहले टू नो, देन टू बिलीव, देन फेथ, देन अनशेकेबल फेथ। पहले बिलीव करना होता है। इस तरह हमारे भगवान जी कह रहे हैं, यकीन से जो रखती हैं सीनों को गर्म, उनमें गर्मैश है तो भगवान के श्रद्धा की, उनमें ये श्रद्धा भरी रहती है। यकीन से जो रखती हैं सीनों को गर्म, हाँ, उनके जीवन का उद्देश्य क्या? जो मकसूद आला समझ ले मुझे, जो भगवान को चोटी के अपने जीवन का उद्देश्य बना के हमने करना यही है, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, उसको मेरे भगवान कितना आदर दे रहे हैं। वही भक्त गए सबसे प्यारे में, ऐसा पूरा कर रहे हैं उपदेश अपना कि भगवान को सबसे प्यारे गए, जो अपनी श्रद्धा डुलाते नहीं, श्रद्धा के प्रताप से उन्हें लोक बनाया, परलोक बनाया, और भगवान के दीदार के काबिल हो गया। ये देवी देवता फूल गिरा रहे हैं करते हुए भगवान जी अपने भक्तों के गुण गाने लगे, जो महाराज जी के अनमोल कथन के अनुसार अपनी बुद्धि, अपना मन, अपना तन और दैनिक कार्यों को बनाए रखते हैं। जैसे भगवान जी ने कहा, ध्यान देना मेरी देवियों, तदनुरूप अपनी बुद्धि, मन और तन को उन्होंने बनाया, बना करके अब वो जितने दिन शरीर रखेंगे, उनका शरीर जितने दिन रहेगा, अपना आदर्श जीवन बनाए रखते हैं, यानी आइडियल लाइफ इन एवरी रिस्पेक्ट, बौद्धिक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और आए दिन के कर्मों के रूप से। और आप जानती हैं क्रियात्मक जीवन का प्रभाव मौखिक से कहीं ज्यादा होता है। आजकल के विचित्र विलक्षण समय में वाणी से बातें बहुत की जाती हैं, लेकिन अपने जीवन में नहीं उतारा जा रहा। यहां तो एक भगवान जी बहुत उच्च कोटि के अच्छे भगवान के प्यारे भेज रहे हैं, जिनके अंतःकरण में शौक है कि हम अपनाएं भी सही, जीवन में उतारे, जीवन में ढाले। ये भगवान की विशेष कृपा है मेरी देवियों कि आपको अपनाने का शौक पैदा हो गया। अब तो आजकल जमाने में सुनने का भी शौक नहीं है। हाँ, कहीं सुर ताल से कोई रामायण गा रहा हो, भागवत पुराण का उच्चारण कर रहा हो,
या कहीं भगवत संबंधी भजन गाए जा रहे हो किसी अच्छे सुर से, तो जरूर कोई जनता सुनने को तैयार हो जाती है। और ये बिल्कुल खुश्क वाणी, क्या हिंदुस्तान की ब्रह्म विद्या, हिंदुस्तान की साइकोलॉजी और फिलॉसफी, गीता जी, जिसमें कोई सुर ताल नहीं है, बल्कि बेसुरे मन को बासुरा किया जा रहा है, बुद्धि को स्थित किया जा रहा है, उसमें आपका शौक, भगवान की विशेष कृपा। तो जब आप अपना क्रियात्मक जीवन बनाने लग जाते हैं, सुनते हुए, विचार करते हुए, जब अब अपने उतारते हैं कि बस मेरा वही निर्णय होगा जो मेरे भगवान जी ने अपने श्रीमुख से कहा है, मेरा वही विचार होगा जो मेरे प्रभु ने अपने श्रीमुख से कहा है, मेरे वही दैनिक कार्य होंगे जो मेरे भगवान ने कहा है, ऐसी एक दिव्य लालसा एवं उत्कंठा आप में उत्पन्न हो जाती है और आप बनाए रखती हैं। ये नहीं कि थोड़ी देर के लिए उत्पन्न हुई, बल्कि वो बनी रहती है। ऐसी भावना परमानेंटली हो जाती है, बस जीवन के अंतिम सांस तक मैंने इसको अपने जीवन में उतारना है, ढालना है। अनेकों को शिक्षा मिलती है, भले ही आप मुख से किसी को कुछ न कहे, आप बिल्कुल भी किसी को राय न दें, लेकिन एग्जाम्पल इज बेटर देन प्रीसेप्ट। जो आपका आदर्श जीवन है वो आपके उपदेश से ज्यादा प्रभावशाली हुआ करता है। आदर्श जीवन उपदेश से ज्यादा प्रभावशाली। कितना अच्छा जमाने में आकर केवल उपदेश दिए जा रहे हैं, अपनाया नहीं जा रहा। गोसाई जी ने बड़ा ताना मारा है रामायण के अंदर, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, निज आचरही ते जन न घनेरे। दूसरों को उपदेश देने वाले तो कलयुग में बतेरे होंगे, लेकिन उसी उपदेश के अनुसार अपने जीवन को ढालने वाले बहुत थोड़े। हार्दिक बधाई है कि आप अपने अंदर ढालने का भी कोशिश कर रही है। पूरा प्रयास हो रहा है आपकी ओर से कि मैं जो मेरे प्रभु ने कहा है इसे अपने जीवन का विशेष अंग बना दूं। ये हो गया करते गए कायम ये अमृत से भरा। ये कौन सा उपदेश है? अमृत से भरा हुआ। क्या मतलब? जो जीव को अमर बना देता है, आवागमन के चक्कर से छुड़ा देता है। बार बार जन्म मरण के चक्कर में जीव नहीं आता, तो आता क्यों है? जब संसार को अपने जीवन का मुख्य बना दे, प्राथमिकता जब संसार को दी जाए, तो संसार नाम है कामनाओं का, वासनाओं का, इच्छाओं का, अरमानों का, राग और द्वेष का। मेरे विचारशील भाइयों और कल्याण कामनी मेरी देवियों, तो जब मन आपका अंतर्मुखी हुआ, ऐसी भगवान की कृपा हो गई कि आप समझ गए कि अंतर्मुखी होने में ही मेरा पूर्ण कल्याण है। तो अब आपके मन ने बाहरमुखता छोड़ दी, अपना स्वभाव अंतर्मुखता का बनाने लगा, तो क्या ये जीव फिर अमर हो जाती है। कोई कामना नहीं रहेगी, क्योंकि आप प्रैक्टिकल लाइफ बना रहे हैं। आपका एक शानदार व्यवहारिक जीवन है। व्यवहारिक जीवन में कोई कामना, कोई वासना, कोई इच्छा, कोई लेना, कोई देना नहीं रहता। यूं कहिए अंतःकरण बिल्कुल खाली हो जाता है, बिल्कुल खाली। और यही हमारे इष्ट देव भगवान जी चाहते हैं, अंतःकरण में किसी प्रकार की कोई कामना न हो। ऐसा बिल्कुल सीधा हो जाए, कोई उसमें काम क्रोध मोह लोभ अहंकार निंदा मत्सर के टेढ़े मेढ़े न रहे, बिल्कुल न रहे। अभी मेरे एक भाई जी बुजुर्गवार हेडमास्टर साहब रिटायर हुए गए, एक शेर सुना गई है कि भगवान की बड़ी कृपा, जो भगवान की इस अमरवाणी को सुनकर मुद्दत से विचार करते हुए विशेषकर 12वें अध्याय ने सचमुच अंदर के टेढ़े मेढ़े निकालती जा रही है, निकल गए हैं। तो बड़ा अच्छा शेर सुना गया, भगवान करे हम सब पे लागू हो जाए। डॉक्टर इकबाल कह रहा है, इकबाल तेरे इश्क ने सब बल दिए निकाल। शब्द बड़े साधारण है पर पुरमैनी है। इकबाल तेरे इश्क ने सब बल दिए निकाल। ऐ मेरे प्रभु, तेरे इस दिव्य प्रेम अर्थात भक्ति ने जो मेरे अंतःकरण के अंदर बल थे, टेढ़ा मेढ़ा पना था, निकाल दिया। प्रभु तेरी कृपा से इकबाल तेरे इश्क ने सब बल दिए निकाल। मुद्दत से आरजू थी कि मेरी चिरकाल से आरजू थी, बड़े एक लंबे समय से उत्कंठा थी, सीधा करे कोई। मुद्दत से आरजू थी कि सीधा करे कोई। ये मैं मुद्दत से चाहता कि मुझे सीधा कर दे कोई, मुझे राह रास्त पे लगा दे। ये हम सब पे लागू हो रहा है। हम चाहते थे, अगर ना चाहते तो ये भगवान कभी भी हमें प्रसंग ना देते, हमें ये दिव्य अवसर ना देते, इसको खुद अपने श्रीमुख से
गीता के माध्यम से भगवान जी कह रहे गए, क्या सआदत ये हो शाजो नादर नसीब। ये ऐसे गोल्डन अपॉर्चुनिटी कभी कभी खाने पीने, लेने देने, व्यवहार, शादी इत्यादि के मौके तो बारंबार मिलती है, पर संत समागम, हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोई, ये बड़े दुर्लभ कलयुग के अंदर माने जाते हैं। जब भगवान ही भगवान का रूप हुआ करता है। आप जानती हैं 16वें अध्याय के अंतिम श्लोक में भगवान ने कहा, शास्त्रम प्रमाणम, फकत शास्त्र को बरा रहना। शास्त्र बताता है करना है क्या और न करना है क्या। हमें ये समझ आ जाती है कि मेरे लिए उचित अनुचित क्या है। जैसे हम यथा मति यथा शक्ति भगवान जी के इस महाशास्त्र को समझने की चेष्टा कर रहे हैं, तो समझ आती जा रही है कि मुझे क्या निर्णय लेना है, क्या विचार करने हैं, और कौन कौन से कार्यों में मुझे अपने जीवन का आखिरी श्वास भी कंज्यूम कर देना है। ये भगवान की बड़ी कृपा। तो ये हो गया करते गए कायम ये अमृत धर्म, जो भगवान जी के बताए हुए इस धर्म को अपने जीवन में अपनाकर बनाए रखते गए। आप बेशक किसी को कुछ न कहिएगा, किसी को किसी प्रकार का कोई उपदेश मत दीजिए, किसी प्रकार की कोई बात मत कहिएगा, पर आपके क्रियात्मक जीवन को देखकर उन पे प्रभाव पड़े बिना रह ही नहीं सकता। आप जब स्ट्रीट लाइट अपने घर के बाहर जलाती हैं तो आने जाने वाले कईयों को रास्ता मिल जाता है। सिर्फ आपने लाइट ऑन किया है, कितने ही रास्ता ले लेती है। आधी चौकीदारी तो आपकी बाहर की लाइट कर देती है। इसी प्रकार जब आप अपना जीवन बनाती हैं, चेहरे पे लालिमा, चेहरे पे मुस्कुराहट, सादगी, मधुर वाणी, मधुर व्यवहार, मधुर आचरण, इसका प्रभाव अवश्य में पड़ता है। भगवान का ये अटल नियम है कि दूसरों पर प्रभाव पड़ेगा, खासकर जिन्होंने अपनी बिगड़ी बनानी है उन पे तो बड़ी जल्दी प्रभाव पड़ता है। अब जब दूसरों पर प्रभाव पड़ता है तो बड़े प्रसन्न होते हैं, भगवान बड़े खुश होते हैं कि अपने जीवन द्वारा ये इस मार्ग को बनाए हुए है, जो करते गए कायमी अमृत धर्म, जो जीवों को अमर बना देता है, अर्थात आदि व्याधि उपाधि के बखेड़े से छुड़ा देता है। और आपको बताया कि हमारे महर्षि कह गए, सबसे बड़ा रोग क्या है? आवागमन। सबसे बड़ा रोग बार-बार जन्मना, बार-बार मरना। इसी जीव छूट जाता है। जो महाराज जी के अनमोल कथन के अनुसार, विशेषकर 12वें अध्याय के अनुसार, जब हम अपनी बिगड़ी बनाती हैं, जैसे आप अपनी चेष्टा कर रहे हैं, भगवान और भी आप में दिव्य आकांक्षा उत्पन्न करे और आप रही सही कसर भी इस अपनाने के द्वारा पूरी कर ले। अपने मन में ये भाव बनाइए कि मैंने अपना जन्म सफल करना है, करना है, जरूर करना। तो आप जानते ही हैं, जहां चाह वहां राह। जब हमारे मन के अंदर अनशिकेबल डिजायर पैदा हो जाती है, तो वे आउट भी भगवान की ओर से मिल जाता। हमारे में कमी हो तो और बात है, वरना भगवान रास्ता जरूर देते हैं। जो प्रकृति के चारों ओर ये नियम, अटल नियम काम कर रहा है। क्या क्या कुदरत कानून का ये अटल नियम है, जहां चाह वहां राह, या डिमांड एंड सप्लाई। जैसी जिसकी मांग होती है वैसी पूर्ति हो रही है। अब आपने ये मांग की है, भगवान पूर्ति कर रहे हैं। जरा मांग को और गर्म कीजिए, जरा मांग को बर्निंग बनाइए, जरा अपनी लालसा को उत्कंठा में ले जाइए। शाबाश। तो जब ये उत्कंठा हो जाती है, अवश्य में पूरी होती है। करते हैं कायम ये अमृत धर्म, यकीन से जो रखते गए सीने पर। हमारे अंदर उत्साह, हमारे अंदर प्रेम, लगन, स्फूर्ति, ये उल्लास भगवान के प्रति श्रद्धा का है। ये भी एक निराला उत्साह होता है, निराला उल्लास होता है, एक निराली मस्ती होती है जिसका वर्णन नहीं हो सकता। ये अनुभव का विषय है मेरी कल्याणकामी देवियों और मेरे कल्याणकामी सज्जनों। नॉट टू बी डिस्क्राइब बट टू बी रियलाइज्ड। इसे डिस्क्राइब भी कैसे करें? कहे कबीर ये अकथ कथा है, कहता कहीं न जाई। अरे कहने की कोशिश तो करता हूं पर कहा ही नहीं जाता, जो कि ये अकथनीय बातें है। अकथनीय ये कैसे कहा जाए? इसको बताया कैसे जाए, समझाया कैसे जाए? शाबाश शाबाश शाबाश। इसके ये तो देखा देखी बात है, आत्म अनुभव ज्ञान की देखा देखी बात। जो गूंगा गुड़ खाए के कहे कौन मुखस्वाद, लिखा लिखी की है नहीं देखा देखी बात। क्या कैसे जैसे दूल्हा दुल्हन मिल गए थे, फीकी पड़ी बारात,
कोई बारात का वर्णन भी क्या करे? आपकी शादी हो गई, आप वर्णन करो, नहीं हो सकता। देख भाई सखी, भगवान करे तेरी शादी हो या जिसकी की हो, शामिल हो जाना, फिर देखना ये बारात क्या होती है। इस तरह कवि साहब फरमाती है, इसका वर्णन क्या किया जाए, ये तो अनुभव का विषय है ना। भगवान अनुभव करवाएं तब ये बात बन जाती है। और आप अनुभव के मार्ग पे जुट गए हैं, लग गए हैं, भगवान आपको और भी गंभीर बनाए, आप और भी धीर वीर बने, और भी आपके अंदर ये लालसा बढ़ जाए। फिर मेरे प्रभु क्या कह रहे, यकीन से जो रखते, यकीन अर्थात श्रद्धा, छोटा सा शब्द है पर अपने में एक दिव्य शक्ति लिए हुए है। छोटा सा पर शक्ति कितनी इसके अंदर है। कोई चीज इतना सा अंगारा होता है, छोटा सा बढ़ जाए तो कितनी ज्यादा आग लगा देता है। देखने में इतनी सा अंगारा है, देखने से DSY की डिब्बिया में से हमने एक तीली निकाली है, हाँ, और जब हमने उसे स्ट्राइक किया और उसमें अग्नि निकली, थोड़ा सी अग्नि है लेकिन जलाव के कितना अंबार खड़ा कर देती है। इस छोटी सी श्रद्धा है। श्रद्धा तो हर एक में होती है, लेकिन श्रद्धा का दुरुपयोग किया जा रहा है। श्रद्धा हम संसार के प्राणी पदार्थों को प्रति करते हैं, जो प्राणी पदार्थ टिक नहीं रहे, जा रहे हैं द्रुत गति के साथ। सब प्राणी पदार्थ अपना अपना कार्य करने के बाद 5 तत्वों में मिले जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं। माया ये अनुभव होने नहीं देती, माना हर एक को श्रद्धा है, किसी में कंचन में, कामनी में, कीर्ति में। ये श्रद्धा का दुरुपयोग हो गया, यानी मिस यूज ऑफ फेथ। हर एक में श्रद्धा। अब ये श्रद्धा हम धक्के खा के, रोल के और बर्बाद होके भगवान के प्रति कर रहे हैं। आह, भगवान की वाणी के प्रति कर रहे हैं। मुझसे पूछा जाना चाहिए श्रद्धा क्या है? भगवान के बिना मेरा चारा नहीं, भगवान की वाणी को अपनाए बिना मेरे लिए कोई गुजारा नहीं, हीला नहीं, वसीला नहीं, ऑल्टरनेटिव था नहीं, है नहीं, होगा नहीं। इसे श्रद्धा कहती है कि जब तक भगवान की वाणी को अपनाऊंगा नहीं, कभी मेरा कल्याण नहीं सकता। जैसे आजकल एक धुन समाई हुई है, कमाई के बिना चारा नहीं। लड़कियों में तो खासकर, आपके नारी जाति में खासकर, मैंने कमाना है, दिन रात आप पढ़ने में लगी, ये श्रद्धा होगी ना। कमाई के बिना चारा नहीं है, अच्छा घर बार नहीं मिलेगा, आगे मैं बर्तन ही मांजती रह जाऊंगी, घर के अंदर धक्के खाती रह जाऊंगी, चूल्हे के आगे बैठी बैठी रोटियां पकाती रह जाऊंगी। तो आप अपने आप को लिफ्ट देना चाहती हैं, ये एक श्रद्धा होगी मन के अंदर के। पढ़ाई के बिना चारा, दिन रात एक की जा रही हो, फेल भी होती हो, इवन देन यू डोंट केयर, यू अगेन ट्राई, यू अगेन ट्राई, यू अगेन ट्राई। बार बार अपने मन को उत्साह देती हो, ट्राई 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 अगेन, ट्राई 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 अगेन। हाँ, उत्साह आप नहीं होते। कितनी बार अपने कारोबार में आप फेल जाती हैं, मार्केट में स्लम्प आ जाती है, इवन देन आप निरुत्साह, डिसअपॉइंट नहीं होते, फिर भी आप पुरुषार्थ करते जाती हैं। ऐसी ही मन में आती है, आ जाए कि भगवान के बिना चारा है ही नहीं, कभी भी मैं मेरा कल्याण नहीं सकता अगर भगवान के नजदीक नहीं पहुंचता, तो अगर मैं अभ्यास नहीं करता। इसे बोलती है श्रद्धा। जब ये भाव बैठ जाए कि इसके बिना चारा नहीं, गुजारा नहीं, ये भाव आ जाए, इसके बिना गुजारा नहीं, इसके बिना चारा नहीं, कोई जरिया नहीं है। शाबाश शाबाश शाबाश। जैसे बनिया के मन में होता है, रोटी दाल में अगर मेरे धन खर्च होता होन दो, रोटी दाल में तो जरूरी है ना। बनिया की कमाई ब्याह या मकान ने खाई, बनिया की कमाई ब्याह या मकान ने खाई। वो कहते इसके बिना चारे नहीं, मैं इतना कमाता हूं तो मेरी अगर बिल्डिंग शानदार हो तो क्या फायदा हुआ, अगर मेरे ब्याह ही गजब का होकर लोगों मुंह में उंगलियां न दे तो मेरी कमाई का फायदा क्या हुआ। तो कहावत मशहूर होगी, इस बेचारी कमाई या तो सुंदर सुंदर बिल्डिंग बनाने में जाती है या ब्याह शादियों में पानी की तरह रुपए बहा देती है। तो उनको बोलते इसके बिना चारे ही नहीं। भगवान करे यही भाव हम सबके मनों में उतरा हुआ और भी गहरा उतर जाए। भगवान की भक्ति के बिना चारा नहीं, भक्ति इसके बिना, इस भाव के बिना होती नहीं। शारीरिक प्यार और भगवान के प्रेम में बड़ा अंतर है। माँ के साथ प्यार हो जाता है, माँ के पास बैठती हैं, बातें करती हैं, हमारे विचारों का विनिमय होता है, पिताजी के साथ भी बैठती हैं, विचार विनिमय होता है, भैया के साथ, बहनों के साथ, अपनी पत्नी के साथ बैठे, विचार विनिमय हुआ है, अपनी आदत देखी, अपनी विचार दिए, उसके विचार दिए। हाँ, जिसको आप चाहती हैं मिलते हैं, बातचीत करते हैं, और विचारों का आदान प्रदान, अपनी भाषा शब्द आदान प्रदान, विचारों का आदान प्रदान होता है, स्वभाव का आदान प्रदान होता है। ये तो मिले जुले अपने विचारों को दिया, जिसके साथ प्यार। लेकिन परमात्मा का प्यार तो बड़ा निराला है, परमात्मा तो शुरू में नजर ही नहीं आती। महापुरुषों की वाणी पे विश्वास करना पड़ता है, शास्त्रों पे विश्वास करना पड़ता है, ये बड़ा निराला प्यार है।
साईं जी जो नियम बना गए हैं वो संसार के लिए बना गए हैं। मैंने बड़ा अच्छा कहा, सुनो सुनो ये जग की रीति, सुनो सुनो ये जग की रीति, हाय बिनु देखे ना होए प्रीति। ये जग की रीति बिन देखे व्यवहार की ये प्रीति नहीं होती, प्रेम नहीं होता। और परमात्मा का ये विलक्षण प्रेम, इट इज वेरी स्ट्रेंज एंड मिस्टीरियस, कि शुरू हम परमात्मा को देख ही नहीं सकते, क्योंकि हम देखने के काबिल नहीं। हमारा अंतःकरण स्थूल हो चुका है। जब तक ये सूक्ष्म न होने पाए ये अंतर्मुखी हो ही नहीं सकता। और इसके लिए बड़ा धीरे चाहिए, और ये ऑल ऑफ ए सडन नहीं होता। धीरे धीरे करके अपने नकारात्मक वृत्तियों को निकालना होता है, अंतर्गुण निर्मल करना होता है, अंतर्मुखी करना होता है। कई बार हम मुंह की खाती हैं, फिर अपने आप को उत्साह देती हैं, फिर निकलती हैं। एक लंबे समय के बाद भगवान कहती है, जन्म पर जन्म लेके ज्ञानी जरूर पहुंच जाए आखिर को मेरे हल। एक लंबे समय के बाद वो भगवान के दिव्य दर्शनों के योग्य होकर उनकी जात में समा जाता है। कितनी श्रद्धा करनी पड़ती है। संसारी बातों में थोड़ी श्रद्धा करो, फौरन रस मिलता है। माँ से फौरन रस, पिताजी से फौरन रस, बहन भाइयों से फौरन खुशी शांति मिली, पति पत्नी के प्यार में फौरन रस मिलती है, यारों दोस्तों के प्यार में हाथ मिलाया, सिनेमा में गए, इधर बातें होते की, चल रस मिलता है। लेकिन इसमें तो रस मिलता ही नहीं पहले। हाँ, ये पहले गए जहर फिर आबे खैयात। ये सुख मिले आत्मा के ज्ञान से, सतोगुण यही सुख है, पहचान लो। और संसारी सुख ये पहले अमृत फिर जहर गए, रजोगुण मुसर्रत की एक लहर। संसार के प्यार में फौरन खुशी, जरा कोई मीठा बोल के आपका मन खुश हो जाएगा, जरा सा किसी ने अच्छे कपड़े ला दीजिए, आप चाहते खुश हो जाएंगे, कोई आपके मनो अनुकूल बात होगी, बड़े खुश जाएंगे। लेकिन यहां तो मन मार के रहना पड़ता है, हट करना पड़ता है। श्रद्धा की इस मार्ग में बड़ी आवश्यकता है। यारों हम चाहती हैं उस खुदा को, मुसलमान कहता है यारों हम चाहती हैं उस खुदा को जिसको आंखों से देखा नहीं है। हाय हाय, अभी आंखों से देखा नहीं है, पीरे मुर्शिद के वचनों में विश्वास किया है, यकीन किया है, गुरु के वचनों में विश्वास किया है। हबीब अपने मुर्शिद का दामन पकड़ ले, खुदा तक पहुंचने का रास्ता यही है। जहां अपने गुरु का दामन पकड़ और कर बाइजो नियाज, तू सीख, तू कर उनकी सेवा, तू सीख उनसे, जा उनसे सेवा कर, उनको प्रसन्न कर, उनसे राज की बातें सीख, उनको अपनी लगन दिखा, फिर उसकी कमाई कर। कितनी श्रद्धा करनी पड़ती है भगवती। संसार की चीजों में श्रद्धा, जल्दी चीजें मिल जाती है। आपने जो भी कहा जल्दी मिल गया, आपका बच्चा मिल जाए जल्दी, भगवान ने आपकी गोद को हरा कर दिया। डिग्रियां मिल जाए, 2-4 साल के बाद आप डिग्रियों में हो गए। नौकरी मिल जाए, हाथ धोकर पीछे बैठ, नौकरी मिल चाहिए, निको नहीं, हमें कोई मिलती, सबको मिल जाती है, लल्लू पंजी को मिल जाती है, हमें क्यों नहीं मिलती, काका गा कवर को मिल गई, चवर को मिल गई, टवर को मिल गई, क्यों ना भाई हमें क्यों नहीं मिलती, पापा पापा माँ क्यों, पवर क्यों नहीं मिलती। भगवान का चले, अगर इसी में चक्कर काटते हैं तो ले फिर कोलू का बैल बनो, आओ और जाओ और जाओ और आओ। तो आपने जो मांगा इसमें जल्दी बात बन जाती है, बड़ी जल्दी। ये जब हम लाठी डालते हैं तो भगवान यहाँ कर देते हैं, ले ले भाई निकाल ले। एक बार, 2 बार, 3 बार निकाला, 3 बार भगवान ने कहा हाँ, उसी तरह जरूर उलझो, जरूर फंसो, शाबाश। तो भगवान हाँ कर देते। इसमें नहीं होती, क्योंकि इसमें बुद्धि निर्मल हो, अंतःकरण निर्मल हो, बाहर के कर्म निर्मल हो, संगत कम हो जाए, मेल मिलाप कम हो जाए, अंदर अभ्यास किया जाए, बाद में सूक्ष्म हो अंतःकरण, तब आप काबिल होते हैं। उससे पहले काबिलियत होती नहीं, हम अधिकारी नहीं बनते। तो बड़ा अंतर है संसार की चीजों में रस आना और परमात्मा से रस आना। ये बड़ी देर के बाद आता है। मेरी जान चाहने वाला बड़ी मुश्किल से मिलता है। एक बार परमात्मा की चाहना करो सही, फिर चाहना उत्तर बढ़ती रहे। कई चाहना तो करती हैं, कुछ दिन के बाद जब नई बात बनती घटा बैठती हैं, नहीं जी मेरे वस्ती गाल ही नहीं, मेरे वस्ती की ये बात है ही नहीं, शाबाश, हमारे वस की बात नहीं है। ये नहीं सोचते कि आज से 100 साल पहले जिस सवाल को जिस फार्मूला से निकाला गया था वो आज भी उसी फार्मूला से निकल रहा है। 100 साल बाद भी यही सवाल इसी तरह निकलेगा। जो आज से बरसों पहले जो साधारण ब्याज का तरीका था वो आज भी है। चक्रवृद्धि ब्याज का जो पहले तरीका था कंपाउंड, वो अब वही तरीका आज भी है। कोई बदल थोड़े गए तरीके तो नहीं बदलते, तरीके तो वही रहते हैं। बस सवाल निकालने वाले में लगन होनी चाहिए। आप में लगन हो, ये नहीं कि ये तो सवाल 100 साल का है, 100 साल का हो, फार्मूला कौन सा लगता है, निकल आएगा, अब भी निकल आएगा।
अभी अगर कहा सरल करो, इतनी लंबी चौड़ी रकमें होती है, उसको सरल करो, आखिर में जवाब क्या आता? 0 या 1। इतनी लंबी चौड़ी जरबे जरबे तकसीम तुसूम का को ये वो, हाँ इतनी ब्रैकेटिंग निकालती है, खत्म करते हैं बाद में 1 मिला। ये सिंप्लीफिकेशन हो जाती है, अब भी सिंप्लीफाई हो जाती है। हिम्मत मर्दाना चाहिए, बड़ी हिम्मत, श्रद्धा, श्रद्धा के बिना तो बात बनती नहीं। इस मार्ग में तो बिल्कुल आधार ही श्रद्धा, जान ही श्रद्धा, साधक की जान श्रद्धा, साधक के प्राण श्रद्धा, साधक के कदम श्रद्धा, साधक का मन श्रद्धा, साधक की साधना श्रद्धा, साधक के श्वास श्रद्धा, साधक का गुरु श्रद्धा, साधक का शास्त्र श्रद्धा, साधक का खुदा परमात्मा श्रद्धा। कोई भी प्रश्न को सबसे पहले तो श्रद्धा, श्रद्धा में तो बात बनती नहीं। इतना गुण है श्रद्धा विश्वास के अंदर। जी हां, कभी आपने सोचा नहीं है क्या आत्महत्या क्यों होती है? आजकल मेरे देश में आत्महत्याएं बढ़ती जा रही हैं, आपकी ओर से तो बहुत ही ज्यादा बड़ी आत्महत्याएं बढ़ती जा रही है। इसमें मुख्य कारण जो हमारे देश के गवर्नमेंट और रिसर्च करने वालों ने निकाले गए, बड़े दर्द भरे विषय निकल रहे हैं अखबारों में। अमेरिका नंबर 1 है आत्महत्या करने में, शाबाश। नंबर 2 पे भारत आता है, अमेरिका नंबर 1। वहां आत्महत्या सीधी, को हर एक के पास पिस्टल है, बस सीधी पिस्टल, कभी यूं करते थे कि यूं करते थे, सीधी अपनी ओर, चल खत्म हो, मारते यहां पर पटपुड़ी में, ताकि जिंदा ना रहो, बच ना जाओ, अस्पताल जाने की जरूरत है। वो जो यहां मारते सीधा, तो ये बाद में गिरती है पिस्टल, पहले वो गिरते। तो आत्महत्या क्यों होती है? हमारे वैदिक धर्म में इसका उत्तर दिया गया है। जब इंसान की जहां जहां उसने श्रद्धा की थी, बात बनती नहीं। मां में, बाप में, बहन में, भाई में, पति में, पत्नी में, धन में, पदार्थों में, अपने में, यारों दोस्तों में, लेने देने में, भविष्य में, काफी इंसान ने अपनी उम्मीदें बना रखी है, और उम्मीदों पर ही आपका एक साधारण या सामान्य जीव की जिंदगी उम्मीदों पर है। कहा भी जाता है होप सस्टेन्स लाइफ, जिंदगी उम्मीदों पे टिकी हुई है, जिंदगी बाउम्मीद कायम अस्त। बिल्कुल ठीक है, एक लेमैन, कॉमन मैन का जीवन किस तरह उम्मीदों पर है। अब उम्मीदें उसकी पूरी नहीं होती, चोट लगती रहती है, चोट लगी एक उम्मीद को, दूसरी, चौथी, पांचवी को उम्मीद को, या उम्मीदों को चोट लगे भर्तृहरि की तरह रब की ओर आ जाए, पूर्ण जी की तरह लगी चोट भगवान की ओर आ जाए, नहीं आता, इधर भी संस्कार नहीं होते। बस उम्मीदों को लगी चोट, और बात में उम्मीदों को चोट लग रही है, भगवान की ओर मन पलटता नहीं, आत्महत्या। हम जी कर क्या करेंगे जब दिल ही टूट गया? अब उनकी उम्मीदें में मन जुड़ा हुआ था, उम्मीदों में ऐसा कर लेंगे, फिर ऐसा बन जाएगा, फिर ऐसा पढ़ लूंगी, फिर भी नौकरी हो जाएगी। प्राय आज का हर नर नारी शेख चिल्ली दे पुत्र धिया, हर एक नर नारी बहुत कोई सोच रखा है, ऐसा हो जाएगा, फिर हम ऐसा कर लेंगे, फिर ऐसा बना लेंगे, फिर ऐसी मेरी शादी, फिर ऐसा अच्छा घर बार मिल जाएगा, फिर ऐसी हम वो भी कमाएंगे, मैं भी कमाऊंगी, फिर हम रल मिलकर अपनी जीवन काटेंगे। सारा कुछ इस तरह, अगर रब सारों के मुताबिक करे, दुनिया चलती नहीं। ये नहीं सोचते कि मैं प्रारब्ध भी तो लेके आया हूं, तो दुनिया में प्रारब्ध भी है, मुकद्दर भी है, ये नहीं कोई सोचता। जो मैं सोच रहा हूं उसी तरह बन जाए। और हमारा पहला कदम क्या है? जो इच्छा नंदलाल की बात बनेगी सोच। हम सबसे पहले सारी इच्छाएं भगवान के चरणों में समर्पित करते हैं, डेडिकेटेड, चूंकि मोहब्बत में ये लाजम है कि जो कुछ है फिदा करते। प्रेम का तकाजा भी यही है कि अपने प्रेम पात्र को सब कुछ दे दो, प्रेमास्पद में अपने आप को कुर्बान कर दो, कोई मेरी कामना नहीं। ऐ मेरे प्रभु, संसारी आदमी तो कामनों पे जिंदा है, इसलिए आजकल आत्महत्याएं बढ़ती जा, आपके अंदर आत्महत्याएं ज्यादा करती है। क्यों? मन आपका बड़ा नर्म है, बड़ा नर्म, जैसे ताजा निकला हुआ मक्खन और नारी का मन बराबर होते हैं। जरा सी मक्खन को लगे गरमाइश और मक्खन पिघलने लग गया, जरा सी लगी आपको चोट, बस चोट पे चोट पे चोट नहीं सह सकती नारी, चाहे फॉरेन कंट्री की हो चाहे हमारे देश की हो, चोट पे चोट पे चोट नहीं सह सकती। नर तो चोट पे चोट पे चोट सहता जाता है, आखिर में उसके सहने का बांध भी टूट जाता, कोई हद होती है आत्महत्या। तो श्रद्धा के कारण से ही इंसान जिंदा है, इसलिए मैंने कहा श्रद्धा ही इंसान की जान प्राण है, उम्मीद ही इंसान की जिंदगी है। आजकल के जमाने में उम्मीदें पूरी कैसी हो, इंसान पड़ गया, सोचता ही नहीं।
मैं तो अपने आप में मस्त रहता हूं, कोई प्रसंग चलता है तो आपको बता देता हूं। आज की पढ़ लिख के ये सोचा करें, बता मैं उनको रहा हूं जिन्होंने आत्महत्या करने नहीं, बताना चाहिए उनको जो करती रहती है। बात क्या है, इंसान ये नहीं सोचता कि मेरी उम्मीदें तो हैं अनेक और साधन हैं थोड़े। वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड एंड मीन्स लिमिटेड। उन कामनाओं को पूरा करने के साधन तो हैं ससीम, जबकि मेरी कामना है असीम। कामना मेरी इनफिनिट है और मेरे साधन जो उसको पूरा करने के साधन थोड़े हैं। तब आते हैं गम पे गम, जब खर्च हो ज्यादा आमदनी कम। इतने साधन तो है नहीं कि मैं अपनी कामना पूरा करूं। फिर श्रद्धा टूटेगी, और श्रद्धा टूटी तो शरीर भी टूट गया। श्रद्धा के आधार पर तो शरीर रहा हुआ, श्रद्धा के आधार पर शरीर रहा हुआ। शाबाश, आपको बड़ा शौक होता है गानी पहनने का, बहुत शौक। सोने की गानी आप बनाते पहनती है, वो इतनी बड़ी जो गानी है, पीछे छोटी सी कुंडी है जो आपने, एक यूं होता है, एक इधर ये फंसी होती है, इतने से इतनी बड़ी गानी है, यूं एक यूं मुड़ी होती है, ये इसके अंदर फंसी होती है। अगर कभी चुनैया आपने यूं की, कभी आपने यूं कपड़ा किया, यूं किया, तो वो हिली तो गिर जाएगी। उसको ताला थोड़ा लगा हुआ है, बैंक का ताला लगा रखा पीछे आपने, छोटी सी कुंडी हुक में कुंडी फंसा रखी है। तो कभी न कभी तो गर्मी में करना पड़ता है, कभी कपड़े को ठीक करना ही पड़ेगा, तो बस वो गिर जाएगी। यानी जैसी ये हजारों रुपए की गानी छोटी सी कुंडी के आधार पर, ओए होए मेरे परमात्मा, आजकल अनमोल हमारा जीवन छोटी सी श्रद्धा पर अटका। पता नहीं आज का इस नर नारी कब अपने आप को खत्म, कोई पता नहीं बेटे, कब लगे चोट, क्योंकि कामना बड़ी ज्यादा। इधर ये भी गाती हैं, आशा कदी बंदे दिया हो दिया ना पूरियां, तर्पदा बतेरा फिर भी रह दिया अधूरियां। इधर ये भी कहता है, इधर आशाएं बढ़ाई भी जाता, मरने के समा पैदा हो रहे, कितना कुछ बनाई जा रहा है। कभी फिर भी ताना मारता है, सामान 100 बरस का पल की खबर नहीं, आगाह मैंने जानकार, आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का पल की खबर नहीं। कितनी बाहर जाता है इंसान। तो ये मैं मुबारक दूं अपने तहे दिल से कि आपकी वो श्रद्धा डाइवर्टेड, मुड़ गई भगवान की। जहान से आपने श्रद्धा हटा ली कि जहान श्रद्धा करने के योग्य नहीं है, क्योंकि जहान में हर समय परिवर्तन हो रहा है, और जिसमें परिवर्तन होता है भगवान कहते वो सुखदायी नहीं हो सकता, वो दुखदायी साबित होता है। अनित्यम असुखम नामाध्याय साक्षी। जो चीजें अनित्य होती हैं वो सारोगिमिंग होती है, नट प्लेयर गिमिंग बट सारोगिमिंग। जब ये बात आई, अब श्रद्धा बढ़ी भगवान के प्रति। हाँ कोई बात नहीं, मैं अभ्यास किए जा रही हूँ, मैं अपने आप को लगाया जा रहा हूँ। ओ ख्याल आएगा उनको कभी ना कभी, भक्त पाएगा उनको कभी ना कभी, ऐसा विश्वास मन में जमाते चले। विश्वास नहीं टूटता, कोई बात नहीं, ठीक है। अभी मैं, भगवान तो बड़े दयालु कृपालु है, श्याम सुंदर दया के समुंदर। अगर मेरा कल्याण नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, मैं अपने वो जुट गया हूँ, लग गया हूँ, आज नहीं तो कल सही। महापुरुष यूं कह गए, अरे कोई बात नहीं, निराश में नहीं जाएंगे, आज नहीं तो कल सही। आखिर भगवान ने कहा जाना है, मैं उनके योग्य हो ही जाना है, आज ना तो कल सही। कल आ गया तो फिर जुटे लगे, अब आज तक कोई होगी, कल फिर मैं ठीक हो जाऊंगा। मैं लगी तो यूं, मैं वेल आई एम ऑन द वे टू परफेक्शन, मार्ग पे बढ़ती जा रही हूँ, मैं मार्ग पे लगता जा रहा हूँ, कोई बात नहीं। आखिर मेरा गंतव्य स्थान आएगा ही, हमेशा चलने वाला ही मंजिल पे पहुंचता है। मैं चल तो रहा हूँ बौद्धिक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, क्रियाओं रूप से, अभ्यास और साधना रूप से मैं जुटता हुआ हूँ। आखिर कभी न कभी तो मेरी मंजिल मेरे सामने आनी है। कितना अच्छा विश्वास है। आज ना तेरी कल सही, इफ नॉट टुडे देन टुमारो, इफ नॉट टुडे देन टुमारो, आज नाते कल सही। आखिर मेरे मालिक ने मुझे अपनाना, आज नाते कल सही। आखिर उन्होंने मुझे अपने दिव्य दर्शन देने, आज नाते कल सही। आखिर मेरा मन निर्मल होना, आज नाते कल सही। आखिर मेरी मंजिल ने मुझे आलिंगन करना, आज नाते कल सही। ये भाव अपने मन में गहरे ले जाओ। अगर कभी निराशा का काला मुंह नहीं देखना, तो ये तारका की तरह अगर ये भयानक शक्ल नहीं देखनी, तो अपने अंदर ले जाओ ये भाव, आज नाते कल सही। क्या हो गया, आज नहीं तो कल सही, लेट इट बी टुमारो, ये तो हो ही जाएगा। क्योंकि भगवान वचनों में फंसे हुए हैं। मेरे पास जिस राह से लोग आए, मैं राजी हूं अर्जुन मुराद अपनी पाए। ये भगवान का घर मुरादों का घर है। आहा,
सबकी झोली भरी देखी, वारे कभी कमाल कर गया। उनको देते तो नहीं देखा, पर सबकी झोली भरी देखी। सबकी झोली भर जाती है, लगे रहो, जुटे रहो मेरी बेटी। इसलिए मेरे भगवान कह रहे आप जैसे नेक जीव जिन्होंने मर मिटने के इरादे कर लिए हैं, कभी उनमें निराशा नहीं आती, अपनी ओर से अपना कर्तव्य पूरे किए जा रहे हैं। वारे मेरे प्रभु कहो कहो, यकीन से जो रखते गए सीनों को गर्म। वो अपने सीने का अर्थ जरा उर्दू में ना लो, अपनी लोग जो भाषा में कह रहे हैं, बुद्धि और मन को। गरम गरमा गर्म होती है बुद्धि और मन। बुद्धि का इरादा नहीं बदलेगा तब वो इरादा गर्म रहेगा। अच्छा, अगर मन के विचार पवित्र रहेंगे इरादे अनुसार, तो विचार भी गर्म रहेंगे। हमारे इरादे क्यों ठंडे हो जाते हैं? हम कई इरादे बना लेते हैं, कई निर्णय कर लेते हैं। जैसे लोहार अपनी भट्ठी के अंदर कई लोहे रख ले तो कोई भी लोहा लाल नहीं होगा। अगर एक ही लोहा रखे तो सारी आंच उसी एक ही लोहे पर लगेगी और वो बिल्कुल अग्नि की तरह लालो लाल हो जाएगा लोहा या सरिया। अगर एक ही रखे तो वो आंच बढ़ जाती है, पूरी आंच लगती नहीं एक लोहे को, तो इसलिए लाल नहीं होता। इसलिए हम अनेक इरादे कर लेती हैं, तो पूरी शक्ति अनेक इरादों में हम जान चुके, हमारे पास शक्ति थोड़ी। हाँ, हम अल्पज्ञ, हमारे पास थोड़ी शक्ति है, ससीम है। हम इंसान गलती करता है, अनेक इरादे रख बैठता है, तो क्या होता है? वो अनेक इरादे रखने वाला कोई भी इरादा पूर्ण नहीं कर सकता। अनेक इरादे रखने वाला कोई भी इरादा पूर्ण नहीं करता, फिर उसकी जो विल पावर या उसकी संकल्प शक्ति कमजोर हो जाती। क्या मैं कुछ नहीं कर सकता? तो तेरी अपनी बेवकूफी। इरादा न हो जिसका सुलझा हुआ, चूम लो भगवान के शब्दों को, रहेगा ख्यालों में उलझा हुआ। प्रभु ने दूसरे अध्याय में बहुत क्लियर किया, अनेक इरादे नहीं बनाने। अनेक इरादे वाला धोबी के कुत्ते की तरह होता है, ना घर का ना घाट का, ना खुदा ही मिला ना वसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। ना अच्छे दुनियादार बन सकती हैं, ना अच्छे परमात्मा के प्यारे बन सकते हैं। एक इरादा रखने वाला कमाल कर देता है। और जिसने भी दुनिया में हमें कोई बहुत अच्छा काम कर दिखाया एक इरादे से, आपको दो आदमी में नहीं मिलेगा जिसने अनेक इरादे पूरे किए हो। एक इरादा, किसी को भी देख लो जिसने दुनिया में बड़े भलाई करके गया, एक इरादा। किसी की पर्सनैलिटी को सामने रखो, उन्हें इरादे नहीं बनाए, इरादा बनाया। हाय हाय, नट इरादे, इरादा। एक इरादा लेकर के अपनी जान को हथेली पे रख लिया, कमाल कर गए, गजब उठा दिया उन्होंने। सारी प्रकृति की शक्ति मेरी भगवती मेरे सजनों उनके साथ हो रही, जो कि एक इरादा लेकर के हथेली पर रख लेते अपने सर को, बस ये पूरा करना ही है, ये मैंने बनाने जुटाना ही है। तो आप जानते आ रही हैं, हिम्मत मर्दा मदद कन्हैया, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। परमात्मा उन्हीं की सहायता को आती है जो अपनी ओर से जरा भी कसर नहीं छोड़ते। ओए होए, यकीन से जो रखते गए सीनों को गर्मा गर्म, उनके यकीन उनकी श्रद्धा कभी नहीं डोलती। वो पक्के हैं अपनी श्रद्धा पर। हिला दिया शंकर को, हिला दिया उसके तप को, हिला दिया उनकी समाधि को। क्या एक छोटी सी पार्वती ने अपने इस निर्णय से वरु शंभु नहीं तो रहूं कुआरी, जन्म कोटि लगे रगर हमारी, वरु शंभु नहीं तो रहूं कुआरी। मैंने अपना वर शंकर जी को बनाना है, कितनी बार मुझे जन्म लेना पड़ेगा, आई डोंट केयर, लेकिन मैंने उन्हीं के चरणों में अपने आप को झुका देना। आखिर शंभू को स्वीकार करना पड़ा, मीरा के आगे राणा को झुकना पड़ा, अपने नंदों को झुकना पड़ा, अजी सारे चित्तौड़ को झुकना पड़ा। एक के इरादे ने क्या कमाल कर दिया, एक के इरादे ने क्या गजब उठा दिया। अगर हिंदुस्तान चंद दिन पहले चिल्ला उठा कि हमने आजाद होना है, मेरे भगवान ने कहा लो आजादी संभाल लो। जब भी आपने कहा मैंने ये करके छोड़नी है, लीजिए डिग्री आपके हाथ में है। मैंने वहां शादी करके छोड़नी है, लीजिए वर आपके साथ में। मैंने अपनी गोदी को हरा करना है, भगवान को कहीं से भी बच्चा ढूंढना पड़ा, आपकी गोदी हरी कर दी। एक बार हिला दो अपने आप को, मैंने ये करना है। तो जब ये होता है कि नहीं मैंने आप इस तरह में, तो भगवान का प्यारा बनना ही है। आपकी मुसीबतें आए, शरीर रहता है रहे, नहीं रहता ना रहे, पर मैंने तो भक्ति कमानी है। संसार मुझे ताने मारे, गालियां दे, मारे, जो मर्जी करे, मैंने तो कफन जिंदगी में ही लपेट लिया। लोग मुर्दा पर कफन लपेट लिया, मैंने तो जीते जी कफन लपेट, जो मर्जी कहते जाओ, बस बात बन गई। उसे भी समझने के साधु गए वो इरादा में नेकी के यकसी। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद।